बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। लेकिन पता तो चले कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। क्या करना है इसको? बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में। क्या दिया है? -5/6, 11/-24, 4/9 और -7/-12। अच्छा, दोनों माइनस में तो माइनस खत्म हो जाएगा ना इसका। ये वाला माइनस ऊपर ना चला जाएगा। -5/6 -11/24, 4/9 और 7/12, 7/12। ठीक है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसको पहले देखना है। एलसीएम ले लेंगे हर का। तो बताओ 6, 24 तो 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 24, 9, 12। निकालते हैं एलसीएम। 2 से कटेगा 3, 12, 9, 6। अब कितना से कटेगा? 2 से 3, 6, 9, 3। अब कटेगा 3 से 1, 2, 3, 1। अब नहीं कटेगा। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24, 24 तिया 72 आ रहा है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 72। 6 के पहाड़ा कब वाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा? बताओ। 12 बार अब 12 बचे 60 -60। 24 का पहाड़ा कितना हाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा? 3, 11 यही -33। 9 के पहाड़ा का हाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा? 8 और 4 के 32। अब 12 का पहाड़ा का हाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा? 6 बार ना। और 6 बार पढ़ेंगे 6 के 42। अब देखेंगे, अब लिखेंगे डायरेक्ट बढ़ते क्रम बराबर। बढ़ते क्रम बराबर। चलो बताओ सबसे छोटा कौन है इसमें? -60। क्यों? क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो -60 वाला कौन है? -5/6 कौमा। इससे छोटा अब कौन है? -33 वाला कौन है? -11/24। इससे छोटा कौन है अब? 32। 32 वाला कौन है? 4 में सबसे बड़ा कौन है? 42। ये हो जाएगा -7/-12। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट। अब इसको क्या करना है? पढ़ो। घटते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले लिखाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्या करना है? घटते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है इसको? घटते क्रम में ना। किस क्रम में लिखना है? क्या करेंगे? लिखेंगे -3/5, 7/10, -60/-15 और 13/-30। कुछ कटेगा कुटेगा? कौन सा? ये दोनों में माइनस है ना। तब क्या हो जाएगा? ये -3/5, 7/10
8/15 और -13/30। ये जो नीचे माइनस था ऊपर कर दिए। एलसीएम ले लेंगे 5, 10, 15, 30। एलसीएम निकालते हैं। 5 से कटा दो, 2 से घटाओ, 2 से 5, 5, 15, 15। अब कितना से घटाएंगे? 3 से 5, 5, 5, 5। कितना से कटेगा अब? 5 से 1, 1, 1, 1। कितना गया? 2 गुना 3 गुना 5, 5 से 15 दूनी के 30। कितना गया? 30। तो अब लिखेंगे एलसीएम कितना हो गया? बटा बका जोड़ जी सा 5 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 30 आएगा। 6 तो 6 तिरी 18, कौमा 10 के पहाड़ा कैली पढ़ेंगे कि 30 आएगा। 3 तो 70 के 15 दूनी के 30, 8 दूनी के 30 से कम 30 माइनस 13। क्या लिखेंगे? घटते क्रम। घटते क्रम बराबर सबसे बड़ा कौन है? 21। तो 21 वाला कौन है? 7/10। इससे छोटा कौन है? अब 16 वाला कौन है? -8 बटा -15। इससे छोटा कौन है? -13। -13 वाला कौन है? -13 बटा 13 बटा -30। 13 बटा -30। इस सबसे छोटा कौन है? 18। ये क्या है? -3/5। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। उन दोनों के बीच एगो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत का मतलब बहुत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उसका अंत नहीं है। 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या खाली पूछा है। लिखेंगे हल। ऐसा ही क्वेश्चन देखो 9 क्लास में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर व्हाट? एक परिमेय संख्या बराबर व्हाट? 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या खाली पूछा है। देखो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। 6/11 दिया है और क्या दिया है बताओ? -5/22। 6/11 दिया है और क्या दिया है? -5/। इन दोनों का हर बराबर नहीं ना है, क्योंकि एगो में हर कितना है एगो में हर कितना है? दोनों का हर अलग अलग है ना। तो सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 22। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी के 6 दूनी के 12 और 22 से कम 22 तो -5 हो जाएगा हिजा। अब लिख देंगे इसको 12/22 और -5/22। 12/22 और -5/22 अब बराबर हो गया। अब देखो बहुत आसान है, अब हो गया, आंसर हो जाएगा 6/11 और -5/22 के बीच एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या बराबर। एक परिमेय संख्या खाली पूछा है ना। हेजा है बबुआ 12, हेजा कोची है -5। सोचो अपने से कि एकरा बीच में संख्या कितना भरा हुआ है। एकरा बीच में कर दे। अच्छा बताओ, हेजा 12 रहता, हेजा 5 रहता, तो एकरा बीच में के संख्या बोलो क्या क्या है? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 नहीं है बीच में, खाली इतने ना है ना इतना। अब सोचो अगर यह 12 और 1 के बीच पूछता तो और क्या क्या हो जाता? 5, 4, 3, 2। 12 और 0 के बीच पूछता, एक और कुछ ही हो जाता है 1। अब 0 से कम जाएंगे तो माइनस में जाएगा ना, यानी कि अगर 12 और -5 के बीच पूछता तो क्या हो जाता? 0, -1, -2, -3। समझ में आ गया? अरे 12 और -5 के बीच देखो अब हाथना संख्या है, बुझा रहा है? हमको लिखना कोगो है, खाली है कितना गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना है? कम से कम एगो से तो ढेरे ना बेसी है जी, 200 को से बेसी है। में से कौनो एगो लिख देंगे। मान लो लिख दिए हम 6 और नीचवा लिख देंगे 22। आंसर बुझा गया ना? चलो बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9/4 और 4/3 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखी है। हल क्या बोला है? 9/4 और 4/3 के बीच 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या बराबर। अब की बार को पूछा है? हम कह रहे हैं कि 2 संख्या के बीच अनंत होता है, इतना होता है कि गिन भी नहीं सकते। उसमें से खाली को पूछा है? खाली को पूछा है? 2 ना, 2 पूछा है ना। चलो चेक करते हैं 2 कौन कौन आएगा। 9/4 और 4 क्या दिया है? हम क्या कहे हैं? प्रोसेस इसका क्या है? सबसे पहले हर को क्या करो? बराबर। हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 12। 4 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? हैं? 3 तो 9 तिया 27 और 3 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 4 तो 4 चौके क्या आ गया? 27/12 और 16/12। 27/12 और 16/12। अब आगे क्या प्रोसेस होगा देखो। 27/12, 16/12, 27/12 और 16/12। आगे प्रोसेस देखो क्या होगा अब इसका। 27 और 16 के बीच में कोई संख्या नहीं है। कौन संख्या नहीं है? कौन कौन सा है? 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 भी है। 17 भी है ना। एकरा बीच इतना संख्या है ना है। अब यहां पे ओकरा में से खाली को लिखना है हमको? 2 को लिखना है। लिखेंगे 9/4 और 4/3 के
बीच दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या बराबर, कौन तो को लिखो ना तुम लोग, 26/12 और 25/, तुम इतना में से कौन संख्या लिख सकते हो? समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? आए, बुझा गया ना कैसे बन रही? आए, सबसे पहले हर को बराबर करो, और हर को बराबर करने के बाद जो बीच में संख्या रहा है उसको लिख दो ना, हो गया? चलो बना लो। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। अब 3/13, 3/13 और 4/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर 3/13 और 4/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर, खाली ये को पूछा है, को पूछा है? लिखेंगे 3/13 और 4/13। अब गड़बड़ देखो का हुआ, हर एक पहले ही से बराबर है, 3 और 4 के बीच में कुछ गैप नहीं है, हर एक बराबर भी है, और 3 और 4 के बीच में कुछ जगह ही नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 आ जाता है, एक बीच में पूछ रहा है। अब क्या करे? कोई बात नहीं, उपाय है इसका भी। कौगो संख्या पूछा है? कौगो? एगो पूछा है ना, हर पहले से बराबर है ना, तब का काम करेंगे, जितना संख्या पूछेगा ओकर एक बेसी से हर और अंश दोनों में गुणा कर देंगे। तो कौगो संख्या पूछा है? एगो, तो अंश और हर में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। कितना से? अगर यह 4 गो पूछता तो कितना से गुणा करते? एगो बेसी से 5 से। अगर यह 6 गो पूछता तो कितना से गुणा करते? तो एक में कुछ करना नहीं है, लिखेंगे 2/2 गुना 2/2 से काहे गुना किए? काहे कि को पूछा था? एगो ना। अब गुना करो, 3 दूनी के 6 में 13 दूनी के 26 और 8 13 दूनी के 8 में 26 हो गया ना, 8 में 26। अब बताओ कुछ गैप आ गया का? हर बराबर के बराबर हो गया, खाली एगो चाहिए था, एगो आइलो है, कितना आया है? लिखेंगे 3/13 और 4/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर 7/26। 7/26 आया समझ में? कोई दिक्कत? बुझा गया? बना लो। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। पहला 3/2 और 5/3 के बीच दो परिमेय संख्या लिखें। एक और देखते हैं।
दूसरा मान लो 9/5 और 7/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। 3 परिमेय संख्या लिखें। 2 को एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो 3/2 और 5/3 बोला था। क्या बोला गया था? 3/2 और 5/3 के बीच 2 परिमेय संख्या बराबर 5। 2 परिमेय संख्या बराबर 5। कितना और कितना के बीच? 3/2 और 5/3 के बीच। लिखेंगे 3/2 और 5/3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 का पहाड़ा में के 6 कितना बार में कटेगा? 3 हाली में ना। आए 2 के पहाड़ा में 3 हाली में कटेगा तो 3 के 9 और 10 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 9/6 और 10 गए थे हर को बराबर करने, गए थे हर को बराबर करने और कुछ गए पे नहीं बना। 9 और 10 आ गया ना। अब बताओ क्या करेंगे इसमें? आए गुणा करना पड़ेगा ना। कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो 2 को पूछा है, 2 को पूछा है ना, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3/3 गुना 3/3 तो 9 तिया 27, 6 तिरी 18 और 10 तियाई 30, 6 तिरी 18 दोनों आ गया। यहां पे क्या आ गया? 27 और अब देखो 27 और 30 के बीच में गैप बनता है कि नहीं बनता है? बहुत सारा गैप हो गया ना। तो क्या लिखेंगे? 3/2 और 5/3 के बीच को पूछा था? 2 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा बोलो? 27 और 30 के बीच में 2 को है, ये है 28 में 18 और 29 में। समझ में आया? हैं? अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है? 9/5 और 7/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या बराबर 5। को परिमेय संख्या बोला है? 3 गो। चलिए लिखते हैं। क्या है? 9/5 और 7/5। 9/5 और 7/5 बताओ। 9/5 है और 7/5 है। 9/5 है और 7/5 है। हाँ बराबर तो था। हर तो बराबर था ना। अब देखते हैं इसके बीच 3 गो है का? खाली ये गो है 8। ये पूछा कौ गो है? तो गुणा करना पड़ेगा ना। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। नीचे दिख रहा है, चलो नीचे जाके हाथ जोड़ के खड़ा रहो। इन्हें पढ़ा रहे थे, मगन है। कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 4 से ना। तो क्या कर देंगे? 4 तो हिजो क्या कर देंगे? 4/4 न चौके 36 बटा 5 चौके 20 और 7 चौक 28 अपन चौके 20।
हो गया ना काम। अब लिख देंगे 9/5 और 9/5 और 7/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा बोलो? हैं? 36 और 28 के बीच में बोलो। 35/20, 34/20 और 33/20 हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। -3 और -2/-3 के बीच 4 परिमेय संख्या। को बोला है? 4 को परिमेय संख्या बोला है ना। लिखते हैं सही से पहले इसको लिखेंगे हल। क्या पूछा है पहले बताओ? -3 और -2/-3 के बीच 4 परिमेय संख्या। 4 परिमेय संख्या बराबर को परिमेय संख्या पूछा है? 4 गो। कितना कितना के बीच? तो -3 और -2/-3 के बीच। अच्छा एक बात बताओ, -3 और क्या लिख देंगे हिजा? -2/-, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा -3/1 और 2 में क्या हो जाएगा? ये 3। 2 में क्या हो जाएगा? ये प्लस में है ना। अच्छा बताओ इसका हर बराबर है? क्यों? क्योंकि एगो में 1 है, एगो में कितना है? बराबर नहीं ना है। तब बराबर करते हैं। बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3। 3 एकम तिरी के -9 और 2 हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा? ये -9/3 और 2/3। -9/3 और क्या हो गया? 2 में हर बराबर हो गया। हर बराबर हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? हर बराबर हो गया है ना। अब क्या करेंगे बताओ? लिखेंगे -3 और -2/-3 के बीच 4 परिमेय संख्या बराबर। चलो बताओ क्या क्या हो जाएगा? -8/3, -7/3, -6/3, -5/3। 4 को ना पूछा था, और इतना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, फिर वैसे क्वेश्चन है। -1 और 7/4 के बीच एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूछा है। एगो माइनस में पूछा है। हम लोग जो ये बनाए हैं, अच्छा एकरा में बताओ, अगर एकरा में धनात्मक लिखने के लिए कहता तो क्या लिखते? ये तो माइनस में सब लिखे हैं ना, ये सब ऋणात्मक है। लेकिन एकरा में कहता कि कोई धनात्मक लिखिए। माइनस के लिए हटा दोगे, माइनस हटा देने से धनात्मक हो जाएगा वो। अरे तो ये कैसे हो जाएगा? -8/3 ओकरा बीच में आना चाहिए ना, ओकरा बीचों में तो आना चाहिए। तो जो धनात्मक है ओकरा पीछे चलेंगे। हेकरा में हेकरा पीछे चले थे ना, एकरा पीछे। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/3 ना। समझ में आया? 1/, फिर एकरा पीछे कोची था 0/।
अब हो जाता माइनस में, फिर ना समझ में आया? हेकरा पीछे चले थे ना हम लोग, तो -8, -7, तो हम हेकरा पीछे चलेंगे, बुझा गया? तो इसमें क्या करेंगे, क्या पूछा है, -1 और 7/4 के बीच एक धनात्मक परिमेय संख्या बराबर व्हाट। अब फिर एक और चीज पूछा है ना, -1 और 7/4 के बीच एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या बराबर, एगो धनात्मक पूछा है और एगो कोची पूछा है ऋणात्मक, एगो धनात्मक पूछा है, एगो कोची पूछा है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। लिखेंगे -1 और 7/4। पहले तो हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए बटा में क्या लिखना होगा, 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 से 4 कटा -4, और ये क्या हो जाएगा 7। अब इसको सही से लिखिएगा तो क्या आएगा, -4/4 और 7/4, -4/4 और 7/, अब लिखेंगे इसीलिए ऋणात्मक परिमेय संख्या बराबर, चलो बताओ क्या लिखेंगे, -3 अच्छा खाली ये एगो था, -3/4 था, क गो था, 3 गो था, -2/4 भी था, और एक और ही था -1/4, वो भी था ना, तो एगो ये आंसर हो गया। अब क्या पूछा है, ये ऋणात्मक लिख दिए, धनात्मक ना, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, बोलो धनात्मक क्या हो जाएगा, एकरा पीछे 6/, बुझा गया? अच्छा खाली 6/4 था, 5/4 भी था, और क्या था 4/4, और क्या था, समझ में आ गया हम क्या बता रहे हैं, बुझा गया ना? ये आए, ये बनाने के बाद ये बनाना, इसके नीचे बनाना, ये ठीक है, चलो उतार लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2i, और इसमें नो थ्योरी, चलो हेडिंग डालो। नेक्स्ट, प्रश्नावली 2i, प्रश्नावली 2i बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसन है, बहुत आसान। बनाएंगे तो कहोगे कि ऐसे नहीं है। पहला क्या पूछा है, पढ़ो क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित संख्याओं के संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या लिखिए। क्या लिखना है, 8/19 के संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या, संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर व्हाट। हम कह रहे बहुत आसान है, लिखेंगे संयोगी विलोम ऋणात्मक, संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या,
सहयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर, सहयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर, सहयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर क्या दिया है 8/, तो इसको माइनस में कर देंगे 8/19 और यही क्या हो जाएगा, क्या है बी में -3/7 के संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर व्हाट, ऋणात्मक संयोगी विलोम संख्या बराबर व्हाट। बहुत आसान है, लिखेंगे संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या, संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर, संयोगी विलोम ऋणात्मक संख्या बराबर -3/7। हाई जॉन माइनसवा है वो हटेगा नहीं ना, उसको तो साथ में लिखेंगे। अब इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +3/7। आंसर आया समझ में, बुझा रहा है कैसे बना है। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये पहले से जो माइनस था उस माइनस के साथ क्या कर दिए हम, उसका गुना कर दिए ना, बुझाया अभी। आए 3 नंबर क्वेश्चन, सी में दिया है -2, सी में क्या दिया है -2, बॉडी लिखना पड़ रहा है इसमें, रुको उपाय लगाते हैं। अपने लिए तू लोगों को तो लिखना ही है, हम अपने लिए नियम का प्रयोग करके लिख लेंगे, तू लोग अपना समझना। हमने के तू से का मतलब देख लो जा, ला देनी ना। हाँ -2 के सहयोगी ऋणात्मक विलोम संख्या बराबर, तब बोलो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा खाली। बुझा गया। आए कोई दिक्कत है, आए समझ में आ रहा है ना। आंसर एगो और ही है, एगो और ही है। चलो इतना उतार लो पहले, अगला अगला में क्या दिया है -4/, -4/-9, -4/- तो डी है ना, तो पूछा है संयोगी विलोम संख्या, संयोगी विलोम संख्या ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा -4/-, हाई माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4/9, और यही क्या हो जाएगा आपका। बुझा गया, कोई दिक्कत है। आए चलो बना लो, ठीक है इतना ही।